है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सरिता अपनी पोशाक स्वयं ही सिलती है। स्वयं शब्द जो आता है वो आ गया निजवाचक में। अब आगे जो आया वो निजवाचक हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निजवाचक और पुरुषवाचक में क्या अंतर है। पिछले वीडियो में हमने पुरुषवाचक और किसमें सीखा था, निश्चयवाचक में भी अंतर सीखा था और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। निश्चयवाचक जहाँ जिसकी ओर संकेत किया जा रहा हो वो निश्चयवाचक होता है। और यही शब्द जब हम पुरुषवाचक में कहते हैं तो बात करने वाले, जैसे स्पष्ट हो रहा होता है कि हम बात कर रहे हैं और किसी की ओर संकेत कर रहे हैं। यहाँ पर भी बात करना और अपने बारे में बात करना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और इस तरह से हमें ये बातें समझ में आ गई। और मुझे लगता है कि अगर आपके सामने इस तरह का कोई प्रश्न आएगा तो आप फौरन उसे समझकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैं फिर से सर्वनाम की क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए ले चलती हूँ। अरुणा कालिया की क्लास में हिंदी व्याकरण धारा में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पुरुषवाचक और निजवाचक में अंतर क्या है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम अंतर है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उसमें भी आप शब्द का प्रयोग होता है और निजवाचक में भी आप शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए आज हम इसके उदाहरण सहित बहुत अच्छे से डिटेल में इनमें बात करेंगे ताकि इसमें डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप सब बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे तो तभी बात समझ में ठीक से आएगी। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जरूर जाओ, ऑल को टच करो ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक में अंतर क्या है? बहुत ही छोटा सा अंतर है और इसके उदाहरण के साथ इस अंतर को हम बहुत अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए उदाहरण पर हम चलते हैं कि आप मुंबई जा रहे हैं। पहला उदाहरण मैंने लिया कि आप मुंबई जा रहे हैं। अब यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि हम किसी से सामने से पूछ रहे हैं कि आप मुंबई जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो बात करने वाला है। जब किसी को सेकंड पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि सेकंड पर्सन है, यानी कि ये पुरुषवाचक है। और यहाँ पर हमने देखा कि मैं मुंबई अपने आप ही चला जाऊंगा। यहाँ पर वह व्यक्ति खुद अपने आप की बात कर रहा है, यानी कि निज शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर शो हो रहा है। मैं मुंबई अपने आप ही चला जाऊंगा। तो मुंबई अपने आप शब्द जो है निज, अपने आप की, जैसे हम इंग्लिश में आई के साथ माई सेल्फ जोड़ते हैं, यू के साथ योर सेल्फ जोड़ते हैं, ही के साथ हिम सेल्फ जोड़ते हैं, तो वही हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, यही अपने आप निज का पर्यायवाची है हिंदी में। ठीक है, तो जो हम माई सेल्फ, योर सेल्फ की बात करते हैं वही यहाँ पर आप, खुद, स्वयं, ये है शब्द। क्या आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं? यहाँ पर भी आप जो है वो पुरुषवाचक की ओर संकेत कर रहा है और यहाँ पर कह रहा है कि हाँ, मैं आप खुद ही प्रश्न हल करूंगा। मैं आप खुद ही प्रश्न हल करूंगा। अब यहाँ पर मैं, यानी कि यहाँ पे मैं, माई सेल्फ, यहाँ पर जो ये आई है और आई के साथ इंग्लिश में हम माई सेल्फ लगाते हैं, तो यहाँ पर भी हमने मैं के साथ आप खुद ही लगा दिया। यही शब्द जो है वो निजवाचक की ओर संकेत कर रहा है ना। अब आगे देखते हैं कि आप हमारे प्रधानाचार्य हैं। अब कोई सामने खड़े, हम उनसे बात करें कि आप हमारे प्रधानाचार्य हैं, आमने सामने बात हो रही है, इसका मतलब ये पुरुषवाचक है। और अगर हम कहें कि आप स्वयं ही हमारे प्रधानाचार्य हैं, तो स्वयं शब्द जो है वो निजवाचक की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये निजवाचक है, क्योंकि आप यानी कि यू के साथ योर सेल्फ आ जाएगा इंग्लिश में, तो योर सेल्फ की ओर संकेत कर रहा है, आप स्वयं। क्लियर है? आगे देखिए, तुम मेला देखने जा रहे हो। अब यहाँ पे भी डायरेक्ट बात आमने सामने हो रही है, तुम की बात हो रही है। तुम जो है पुरुषवाचक है और अगर हम कहें कि जो बात करने वाले तीन होते हैं तो उनमें से ये मध्यम पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष है। यहाँ पे तीनों में ही आपकी बात हो रही है, यानी कि मध्यम पुरुष की बात हो रही है। यहाँ पर ये कहता है कि लोग अपने अपने घर चले गए।
तुम मेला देखने जा रहे हो। अब यहाँ पर कह रहा है कि लोग अपने अपने घर चले गए। लोग यानी कि themselves आ जाएगा, तो अपने अपने शब्द आ रहा है, इसलिए ये निजवाचक की ओर संकेत कर रहा है। तुम बत्ती बुझा दो। अब यहाँ पे तुम, आमने सामने बात हो रही है तुम की, और यहाँ पे कह रहा है कि तुम बत्ती अपने आप बुझ गई। अब अपने आप शब्द आ रहा है, ये भी निजवाचक है ना। आगे देखते हैं, आपके कपड़े कौन धोता है। आपके कपड़े कौन धोता है, यहाँ भी आमने सामने बात हो रही है, इसलिए ये आपके शब्द जो है, आप जो है वो पुरुषवाचक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ। स्वयं शब्द जो है वो निजवाचक की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर स्वयं निजवाचक है। अब आगे देखें, मोहन तुम्हारा दोष नहीं है। मोहन तुम्हारा, तुम्हारा शायद तुम्हारा शब्द जो है वो आमने सामने को प्रतीक कर रहा है, बात करने वाला प्रतीक हो रहा है, इसलिए ये पुरुषवाचक है। और यहाँ कह रहा है कि मोहन खुद को दोषी मान रहा है। खुद को यानी हिमसेल्फ आ जाएगा, तो यहाँ खुद को आ रहा शब्द, इसलिए ये निजवाचक हो गया। माँ आप खाना खा लो। माँ आप खाना खा लो, आप तुमको संकेत कर रहा है, और ये इसलिए पुरुषवाचक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि मैं खाना खुद ही खा लूंगा। अब खुद ही की ओर संकेत हो रहा है, खुद ही शब्द जो है निजवाचक की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए निजवाचक है। हम सिलाई सीख रहे हैं। हम सिलाई सीख रहे हैं, हम जो है ये भी पुरुषवाचक है, और किसमें आता है, पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सरिता अपनी पोशाक स्वयं ही सिलती है। स्वयं शब्द जो आता है वो आ गया निजवाचक में। अब आगे देखते हैं, क्या तुमने दवा ले ली है। तुमने शब्द ये भी पुरुषवाचक हो गया, सिंपल। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप दवा ले लूंगा। अपने आप शब्द आया वो निजवाचक हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निजवाचक और पुरुषवाचक में क्या अंतर है। पिछले वीडियो में हमने पुरुषवाचक और किसमें सीखा था, निश्चयवाचक में भी अंतर सीखा था, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। निश्चयवाचक जहाँ जिसकी ओर संकेत किया जा रहा हो वो निश्चयवाचक होता है, और यही शब्द जब हम पुरुषवाचक में कहते हैं तो बात करने वाले, जैसे स्पष्ट हो रहा होता है कि हम बात कर रहे हैं और किसी की ओर संकेत कर रहे हैं। यहाँ पर भी बात करना और अपने बारे में बात करना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, और इस तरह से हमें ये बातें समझ में आ गई। और मुझे लगता है कि अगर आपके सामने इस तरह का कोई प्रश्न आएगा तो आप फौरन उसे समझकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का यही विराम लगाते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।